हमको जबरदस्ती तैयार करवा रहे हो? हम नहीं जाएंगे नाच वाच देखने। हमको ये सब नहीं सुनना है। हम बोल दिए ना, आना है तुमको आज हमारा नाच देखने। इस बार प्रधानी का इलेक्शन तुमको लड़ना है। यही सब प्रोग्राम में लोग मिलते हैं। हम जा रहे हैं, तुम पहुंच जाना। सावित्री, आज नाच देखने आना जरूर। अगर तुम नहीं आई तो आज हमारा नाच नहीं होगा। यारी बदरिया सनक गवाह का कौनो अपना मेहरारू को नाच दिखाने ले जाता है। अरे जाए दो भैया, वो का करत है का नहीं करत है, एकरा चक्कर में हम लोग काहे पड़े। सही कहा था। और सुना है कि भौजाई को प्रधानी में उतार रहा है, सही है का? हमको तो नहीं पता है। लगता तो ये है। भाई बद्री भैया जब मोर बन के स्टेज पर नाचते हैं ना, तो सच में लगता है कि बारिश आ ही जाएगी। अरे आज तो और जबर नाच होगा, ऐसे कि तुम लोग के भौजाई और इस गांव के होने वाली प्रधान भी हमारी नाच देखने आ रही है। फिर तो समझो प्रधान नोखेलाल की प्रधानी इस साल अरे तुम लोग दांत ही चियारते रहोगे कि तैयार भी होगे? पब्लिक आने लगी है, तैयार हो जाओ जल्दी से। तैयार हो गए, बस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। दिल थाम कर बैठिए। अब आपके सामने आ रहे हैं अपना मशहूर मोर नाच ले करके बद्री। इधर आओ। राम राम प्रधान जी, क्या बात है? ये बद्री और उसकी मेहरारू कहाँ गए? बदरिया, वो अपने मेहरारू को नाच दिखाने के लिए बुलाया है। और हाँ, सुना हूँ कि प्रधानी भी लड़वा रहा है उससे। प्रधानी लड़ेगी? हाँ। चलो। प्रधान जी, आप यहाँ कुछ जरूरी काम था क्या? अरे सावित्री भाभी जल रही हैं। अरे नाच बंद करो, बंद करो नाच। क्या हुआ? आग लग गई है, आग। अरे नाच बंद करो, आग लग गई है। क्या हुआ? औरत जल रही है, जल्दी पानी लाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चल देखा पानी 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 जल्दी चलो भैया, चलिए चल 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 चल। अरे रुक जाओ, गोली चली है, कोई आगे नहीं जाएगा। गोली चली है, पुलिस को फोन करो। हाँ, हेलो पुलिस,
अरे उतारो तुम, प्रधान जी अंदर गए हैं। अरे प्रधान जी अंदर थे, उनकी चीख की आवाज आई है। अरे प्रधान जी गोली लग गई, प्रधान जी गोली लग गई। अरे प्रधान जी, प्रधान जी क्या हो गया? अरे बद्री को देखो कोई, उसको क्या हुआ? अरे कैसे हो सकता है? अभी तो हम देखे थे सावित्री जल रही थी, तभी तो पानी लेने के लिए भागे थे। पानी भर कर यहाँ आने में 10 मिनट भी नहीं लगा होगा। इतना जल्दी का भस्म होकर हवा में उड़ गई। ये क्या हो गया? सावित्री कहाँ गायब हो गई? ये क्या हो गया सावित्री? ये क्या हो गया सावित्री? कहानियों में जब सुनते हैं कि कोई अचानक से गायब हो गया तो अचंभा होता है कि आखिर ऐसे हवा में गायब हो जाना कैसे मुमकिन है। गोली चलने की आवाज आती है और जब लोग अंदर पहुंचते हैं तो बद्री घायल अवस्था में मिलता है और नौखेलाल की लाश मिलती है। सावित्री ने जो कपड़े पहने थे वो जले हुए मिलते हैं, लेकिन सावित्री की जली हुई लाश नहीं मिलती। तो क्या सच में 10 मिनट के अंदर हवा में गायब हो गई थी सावित्री? लेकिन ये कैसे मुमकिन था? हटिए आप लोग, चलिए। क्या तमाशा लगा रखा है? तुम लोगों ने क्राइम सीन का हलवा बना के रखा हुआ है। चलिए। तुमने कुछ देखा यहाँ? हम तो स्टेज पर प्रोग्राम दे रहे थे साहब। आए तो देखे कि सावित्री चल रही है, हम बचाने भी गए, लेकिन प्रधान जी हमको धक्का दिए साहब। सर में चोट लगी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया देखा सावित्री कहीं नहीं थी और प्रधान जी यहीं पड़े थे। सावित्री कहीं नहीं थी का मतलब? कहाँ गई सावित्री? कुछ पता नहीं चल रहा है साहब। यही साड़ी पहन कर आई थी, लेकिन जला हुआ है। इतना जल्दी कैसे जल के भस्म हो गई? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है साहब, सावित्री कोनो साधारण औरत नहीं थी, वो तंत्रों का क्रिया जानती थी। हम खुद ही देखे थे उसको बागीचे में तंत्र मंत्र करते हुए साहब। वो जादूगरनी थी साहेब। जब हम पीछे की तरफ से आके देखे थे तो सावित्री जल रही थी। हम पानी लेने के लिए भागे, तभी गोली की आवाज आई, लेकिन जब अंदर जाकर देखे तो सावित्री का कपड़ा जल रहा था, लेकिन सावित्री कहीं नहीं थी। वो अचानक हवा में कहीं गायब हो गई। लगता है तुम सब अंग्रेजी भूतहार पिक्चर देखते हो। तुम सब भांग खाए हुए हो। ऐसे कैसे कपड़े के अंदर से इंसान जलकर गायब हो जाएगा? चल बाहर निकलो। शर्मा जी, ये लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए सर। और ये बंदूक को लैब में भेजिए जी। और यहाँ सब लोगों के बयान नोट करिए। जी। शर्मा जी सर। ये बद्री स्टेज पर अपना प्रोग्राम कर रहा था, सावित्री प्रोग्राम देख रही थी, प्रधान नोखेलाल पीछे की तरफ से आता है, फिर सावित्री उससे मिलने जाती है। ये प्रधान सावित्री से मिलने क्यों आया था? सर, पता तो ये भी चला है कि सावित्री को बद्री इस साल प्रधानी के चुनाव में खड़ा करने वाला था। तो फिर इसका मतलब प्रधान सावित्री को धमकी देने आया होगा। सर। लेकिन फिर उसने खुद को गोली क्यों मारी होगी? और ये सावित्री गायब कहाँ हो गई? सब बैकस्टेज से केवल 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता पीछे की तरफ, दूसरा स्टेज की तरफ आता है। गोली की आवाज सुनने के बाद सबने पूरा बैकस्टेज घेर लिया था, लेकिन किसी को बाहर निकलते नहीं देखा। हाँ सर, बद्री और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि सावित्री कपड़ों के साथ जलकर हवा में उड़ गई। शर्मा जी, आप भी मानते हैं इस सब बातों को? यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं ना आप। ऑफिसर लोग फटाफट थ्योरी बनाते हैं। सर, एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि प्रधान सावित्री को धमकी देने आया हो कि वो प्रधानी का चुनाव न लड़े, और उसने आग लगा दिया। बद्री ने देखा, उसने जाके प्रधान को गोली मार दी और खुद बेहोश होने का नाटक करने लगा। शर्मा जी, आपकी ये थ्योरी बद्री के बयान के हिसाब से ठीक है, लेकिन मौकाए वारदात पर मौजूद किसी के बयान को हमेशा पूरी तरह सही नहीं मान लेना चाहिए। और फिर अगर ये बात सही है भी, तो फिर सावित्री गायब कहाँ हो गई?
10 मिनट में जलकर भस्म हो गई क्या? जरा बद्री का लेखा जोखा निकलवाइए। सर। हाँ हेलो। गुड़िया की शादी को आफत बनाकर रख दिया है। यहाँ कोई मर गया है, हम ड्यूटी छोड़कर आ जाए वहां? देखो बोल रहे हैं तुम गोलू के साथ चली जाओ बाजार। रखते हैं। बद्री, ये बद्री सुन, सावित्री भाभी कोनो जादू उदू जानती थी का? अचानक हवा में कैसे गायब हो गई भाई? बद्री, अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? उसकी मेहरारू जादू टोना के बारे में विश्वास रखती थी। हम एक बार देखे भी थे। अरे हमारे पीछे काहे पड़ी है? हम पति हैं तुम्हारे। अरे जाने दे सावित्री, छोड़ दे हमको। छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुमको भी मरना पड़ेगा। हवा में उड़ा के ले जाएंगे तुमको भी अपने साथ। सावित्री अंदर है का? लगता तो यह है, वो वही की आवाज है, पक्का वही की आवाज है। सावित्री, अरे सावित्री, 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 सावित्री हमको मार देगी। सावित्री हमको मार देगी। सर, प्रधान नोखेलाल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सर। पॉइंट ब्लैंक से शूट हुआ है सर। सुसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि सर मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान प्रधान जी के ही हैं। गन भी प्रधान जी लेकर आए थे, लाइसेंस भी उन्हीं के नाम से है। लेकिन ये प्रधान नोखेलाल खुद को गोली क्यों मारेंगे? और ये सावित्री, सावित्री का क्या हुआ? जलकर 10 मिनट में हवा हो गई वो औरत। हेलो, क्या? हम आते हैं अभी। साहब, बचा लीजिए हमको। वो सावित्री हमको मार देगी। जाने काहे हमारा जान के पीछे पड़ी हुई है। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ है सावित्री? अंदर है, घर के अंदर। अचानक हवा की तरह प्रकट हुई और बोली हमको साथ में लेके जाएगी। बद्री सही कह रहा साहब, हम भी उसकी परछाई देखे हैं और उसकी आवाज भी सुने हैं। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर, कमरे से ये मिला। असली है। बद्री की औकात तो नहीं इतना महंगा हार खरीदने की। शर्मा जी सर, आप जरा बाहर जाकर बद्री के बारे में गांव वालों से अच्छे से पूछताछ करिए और बद्री को अंदर भेजिए। सर आप मेरे साथ आइए। साहब, अंदर क्या हुआ? सावित्री मिली क्या? पहले तुम अंदर जाओ, साहब बुला रहे हैं। और आप लोग मेरे साथ आइए, बयान लेना है। अरे आओ आओ। तुम तो सावित्री से प्रधानी के चुनाव लड़वा रहे थे ना, फिर वो तुम्हें काहे परेशान कर रही है? साहब, बद्री हमार पटीदार है साहब। जिस मकान में वो रहता है वो पुश्तैनी मकान है। वो 1 नंबर का पियक्कड़ है।
पहली बीबी उसकी भाग गई, बहुत मारता पीटता था। इस सावित्री तो ओका दूसरी पत्नी है साहब। सावित्री हमारी दूसरी पत्नी थी साहब, पहली पत्नी से बनती नहीं थी। पहली पत्नी से बनती नहीं थी? क्या हुआ था? कुछ खास नहीं साहब, वो पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही रहता है साहब। एक दो बार हम हाथ उठा दिए थे साहब, इसी बात को लेकर के वो किसी और के साथ भाग गई। और सावित्री उससे बनती थी तुम्हारी? कैसे नहीं बनती साहब, बनानी पड़ती थी। कभी कभी तो डर लगता था साहब। सावित्री कुछ अजीबा औरत थी साहब, टोना टुटका करती थी, वो अपने आप में रहती थी। जब भी वो बात करती थी दूसरे दुनिया की बात करती थी। वो सबसे अलग थी साहब। फिर मैंने एक दिन देखा, अजीब अजीब बातें करती थी साहब। कहती थी एक दिन हम गायब हो जाएंगे, लेकिन जैसी भी थी साहब, हम उससे बहुत प्यार करते थे। 1 साल पहले ही तो शादी हुई थी साहब। सावित्री प्रधान जी के यहाँ काम पे कब से जा रही थी? यही 4-5 महीने से जा रही थी साहब। प्रधान जी का बुरा नजर था सावित्री पर साहब। प्रधान जी जानते नहीं न थे कि सावित्री इतनी बड़ी जादूगरनी है, इसीलिए मैंने उसे प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कहा साहब। इन्हीं सब के चक्कर में हमको क्या पता था कि सावित्री गायब हो जाएगी। इतना रुपया और जेवर आया कहाँ से? चोरी किया है? ये कहाँ से आया? ये तो सावित्री का पोटली है साहब, लेकिन इतना पैसा और इतना महंगा जेवर, हे भगवान साहब। सावित्री बहुत बड़ी जादूगरनी है साहब। ये सब उसी की माया है साहब। अगर उसकी माया नहीं रहती साहब तो इतना पैसा इतना जेवर कहाँ से आता साहब? हमको बचा लीजिए साहब, हमको बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए। हम तुम्हें कैसे बचा लें? सारे गांव वाले कह रहे हैं कि सावित्री जादूगरनी थी, और वही बात तुम भी कह रहे हो कि सावित्री बहुत बड़ी जादूगरनी थी। हम तुम्हें इंसान से बचा सकते हैं, लेकिन जादूगरनी और उसके मायाजाल से नहीं बचा सकते। बरामद किए हुए सामान की लिस्ट बनाओ। जी सर। उस पर इसके साइन करवाओ। सीमा, सर, बद्री की सावित्री से पहले भी एक बीवी थी। पता है। सावित्री के बारे में गांव वालों से कुछ पता चला? सर, सावित्री के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि सावित्री जादू टोना करती थी। लेकिन हाँ सर, बद्री की पहली पत्नी के मायके के बारे में पता चला है। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। वैसे पता तो यह भी चला है कि प्रधान जी का सावित्री के साथ कोई चक्कर था। चलिए तब तक प्रधान जी के यहाँ चला जाए। साहब, सच में जादूगरनी और माया वाली बात पर आप भरोसा करते हैं? जब तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग जाए तब तक तो यही सच है, वरना कैसे कोई हवा में ऐसे गायब हो सकता है और प्रकट हो सकता है। चलिए प्रधान जी के यहाँ चलते हैं। कहिए इंस्पेक्टर साहब। आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। काकी, आप लोग अंदर चले जाइए। प्रधान जी का सावित्री के साथ कोई चक्कर था क्या? ये क्या बकवास है सर? यहाँ हमारा भाई मारा गया है, ये बताने के बावजूद कि कौन मारा, किसने मारा, कब मारा, अब भाभी जी से फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। शर्मा जी, अब अगर ये आदमी जरा सा भी मुंह खोले ना तो खींच के कंटाप मारिएगा इसको। उनका कोई चक्कर नहीं था, बस वो काम करने आती थी। काम करने? कैसा काम? उनको सरकारी काम मिला था, गांव को औरतों को सिलाई सिखाना और सिलाई के काम कराने, इसीलिए वो आती थी। तो फिर नोखेलाल सावित्री से मिलने काहे गए थे? हमको नहीं पता। हमें मालूम है, बाबूजी सावित्री काकी को छेड़ते थे, हमने 2-3 बार देखा भी है। चाची, बाबूजी कहाँ है? अंदर है। अम्मा को बताया, पर वो बोली कि ज्यादा ताक-झाक ना किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। चुप कर। देखिए, अगर आप सब कुछ सच सच बताएंगी तो प्रधान जी की मौत की वजह पता चल सकती है,
फिर भी अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो हमारे साथ थाने चलना होगा। सीमा, जीप में बिठाई इनको। बताती हूँ। उनका कैरेक्टर थोड़ा लूज था, ब्याह के बाद पता चला, लेकिन क्या करें, अपने आप को आदत डाल लिए। अब वो किसके साथ कब मुंह काला करा के आते हैं मुझे नहीं पता। ये हार और रुपये पहचानती है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये भैया के पैसे हैं, इस पे रोली लगी हुई है। तो इसका मतलब प्रधान जी सावित्री को चुनाव में ना खड़ा होने की रिश्वत दे रहे थे। हम कैसे बता सकते हैं ये? ठीक है, वो तो हम पता कर लेंगे। प्रधान जी और सावित्री के बीच में चल क्या रहा था। चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। अरे हमको काहे जान से मारना चाहती है? हमने जो भी किया तुम्हारे साथ उसके लिए माफी मांगते हैं। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। छोड़ दे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जो कहेगी वही करेंगे। जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। भैया, क्या हुआ भैया? भूत तूत देख लिया का? सावित्री, बद्री को सावित्री? सावित्री, छोड़ सावित्री। सर, सावित्री अपने मायके में नहीं है। वैसे भी सर, उसके माँ बाप तो थे नहीं। उसके चाचा चाची ने जैसे तैसे ब्याह करके अपने सर का बोझ उतार लिया था। जब से उसकी शादी हुई है मायके लौट के नहीं आई है सर। वो वहाँ मिलती भी कैसे? जादूगरनी घर तो जाती नहीं होगी। अच्छा, बद्री की पहली बीवी का क्या हुआ? बात हुई उससे? सर, उसका भी फोन नहीं लग रहा है सर। मैं कल खुद जाकर उससे बात करूंगा। बोलो। 1.5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अच्छा ठीक है, बात करते हैं। क्या हुआ सर? बहन की शादी कर रहे हैं। हमारी घरवाली तो हमको कंगाल बना के रख देगी। 1.5 लाख रुपए का हार पसंद किया है और कह रही है गांव के सुनार से आके बात कर लो, किस्तों में ले लेंगे। अच्छा, अभी गांव के सुनार की दुकान खुली होगी ना? सर, ये आपके यहाँ से गया था? हाँ, ये हमारे वहाँ से गया हुआ। किसने खरीदा था? ये मास्टर जी ने खरीदा है। ठीक है। ये लीजिए चाय। अरे ये तो हमारा है, दे दीजिए हमको। कहाँ मिला आपको? नहीं, अभी नहीं दे सकते। आपको आपका हार मिल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए। अरे लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, तुम चुप रहो, जाओ अंदर जाओ। आपको तो कुछ आता नहीं है, खाली मास्टर ही आता है। तो बताए मास्टर जी, इतना महंगा हार चोरी हो गया और आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई, या फिर यूं ही सावित्री को गिफ्ट कर दिए थे? मास्टर जी कुछ बोलेंगे या फिर थाने की चाय पीना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं सब बताता हूँ। एक दिन अपनी बाइक से मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में सावित्री दिखी। मैंने मानवता के कारण उसे आगे जाने के लिए पूछा। वो मेरे बाइक पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो मुझसे चिपकने लगी। एक दिन उसका फोन आता है। मेरे खेतों पर उसने मिलने के लिए मुझे बुलाया। उसने मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे कपड़े उतारने लगी। मुझे मजा आ रहा था, लेकिन जब कपड़े उतर गए तो मैंने आवाज दी, सावित्री, सावित्री, सावित्री। आवाज नहीं सुनने पर मैंने अपनी पट्टी उतारी। आसपास देखा तो कोई नहीं था। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मैं अपने घर आ गया। फिर अगले दिन मेरे मोबाइल पर बिना कपड़ों वाली मेरी फोटो आती है।
उसके बाद उसका कॉल आया। उसने कहा कि मैं आज मुझे 2 लाख रुपया दे दो, नहीं तो ये फोटो तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। साहब, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी बीबी का गहना चुरा कर उसको दे दिया। साहब, मेरे घर कुछ मत बताइएगा प्लीज़, मैं बीबी बच्चों वाला आदमी हूँ। वो सब तो ठीक है मास्टर जी, आप ये बताइए कि स्कूल में आप बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? शर्मा जी, उठाइए। ठीक है मास्टर जी। सावित्री, जिसका कहीं कोई सुराग नहीं था, उसकी कुछ और ही कहानी सामने आने लगी थी। सावित्री खुद अमीर लोगों को अपने रूप के जाल में फंसाती थी और उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती थी। तो क्या प्रधान नौखेलाल के कत्ल और बद्री पर हुए हमले में सावित्री का कोई हाथ था? क्या सच में कोई जादूगरनी थी सावित्री, जो हर रोज बद्री को डरा रही थी? अभी इसी कहानी की ऐसी और भी कई पहेलियां हैं जो अब आपके सामने खुलेगी, तो आप भी मेरी तरह अचंभित रह जाएंगे। देखिए, पीछे हटो, हटो। साहब आ रहा है। सर, 4-5 दिन पुरानी लाश है और इसके सर पर चोट का भी निशान है। ऐसा लगता है किसी ने इसे मारकर इसकी लाश को तालाब में फेंक दिया है। 4-5 दिन पुरानी? इसका मतलब जिस दिन प्रधान नोखेलाल की हत्या हुई थी और जिस दिन सावित्री हवा में गायब हुई थी, कुछ पता चला कौन है ये? सर, यही तो सबसे हैरानी वाली बात है कि ये जिस नाटक कंपनी में काम करता था, बद्री भी उसी में काम करता था। सर, ये लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए सर, और ये भीड़ हटाइए यहाँ से। चलिए हटिए, चलो हटो, हटिए, हटिए, हटो, चलिए, खाली करो, चलिए, बढ़िए। क्या बात है साहब? इसको पहचानते हैं? हाँ साहब, ये जनार्दन है। ये हमारी ड्रामा कंपनी में जब बद्री नहीं होता था तो उसकी जगह काम करता था साहब, मोर नाच करता था ये। उस दिन प्रधान जी की हत्या हुई और सावित्री गायब हो गई, क्या ये उस दिन आपके ड्रामा कंपनी में था? नहीं साहब, इसकी तबीयत नहीं ठीक थी, ये आया ही नहीं था। और वैसे भी बद्री उस दिन था ही, इसकी हमको जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए होगी तो हम आपसे फिर मिलने आएंगे। ठीक है साहब। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधान ने खुद को गोली क्यों मारी होगी, ये सावित्री हवा में गायब कैसे हो गई, और ये इस जनार्दन का इन सब से कोई संबंध है भी या नहीं? पर सर, ये भी तो हो सकता है कि जनार्दन की हत्या किसी और रंजिश की वजह से कर दी गई हो। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बद्री और जनार्दन दोनों का मोर वाला नाच करना और जिस वक्त मोर वाला नाच होता है उसी समय प्रधान की हत्या होना और उसी समय सावित्री का जादुई तरीके से गायब होना और फिर जादुई तरीके से प्रकट होके बद्री को डराना धमकाना, इन सब के बीच में कुछ न कुछ संबंध है। पर सर, आप इस जादूगरनी वाली थ्योरी पे सोच ही क्यों रहे हैं? अब तक तो हमने वही सुना है जो इन लोगों ने बोला है, अपनी आंखों से तो कुछ देखा है नहीं। ठीक है, आज रात को अपनी आंखों से देख लेते हैं शर्मा जी। हमारा जीना हराम किया था ना, अब तुम्हें भी तेल तेल के मारेंगे। हमको माफ कर दो सावित्री, हम तुम्हारे पति हैं। पति नहीं, तुम पापी हो, पापी। नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, नहीं छोड़ेंगे। साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, वो फिर आई थी साहब,
आज तो मुझे मार ही डालने वाली थी साहब। एक दरवाजे के खुलने की आवाज से वो हवा में उड़ गई, गायब हो गई साहब। मुझे बचा लीजिए साहब। सर, वो बद्री की पत्नी आई है, पहली वाली। वो एक नंबर का पियक्कड़ और नकारा आदमी है साहब। कुछ ऐसा बताइए जो गांव वालों ने अब तक हमें नहीं बताया हो। ये सब बातें हम पहले से जानते हैं। साहब, एक दिन हमारे प्रधान ने भंडारे में हमें छूने की कोशिश किया था। ये बात हमने बद्री को बताया तो वो कहता है कि तुम प्रधान को फंसा लो, उसे फंसाकर, उसे फुसलाकर उसके कपड़े उतरवाओ और फिर मोबाइल से उसकी फोटो खींच लो बिना कपड़ों के, और उसी फोटो के बदले हम उसे ब्लैकमेल करेंगे, उससे पैसे ऐंठेंगे। अब आप ही बताओ साहब, क्या कोई पति अपनी पत्नी को ऐसे कहता है करने को? मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे और मारने पीटने लगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपने मायके चली गई। साहब, वो बहुत ही बुरा आदमी है। क्या पता किसी दिन मुझे भी गायब कर देता तो? मतलब सर, वो मुझे रोज धमकियां देता था कि तुम्हें एक दिन मार कर गायब कर देंगे और पुलिस भी तुम्हारा पता नहीं लगा पाएगी। ठीक है, आप जा सकती हैं। ठीक है सर। क्या सोच रहे हैं सर? निर्मला की बातों से एक बात तो तय है कि बद्री के कहने पर ही सावित्री ने पहले मास्टर को फिर प्रधान को ब्लैकमेल किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं बद्री ने ही सावित्री को गायब किया हो और घर में ही कहीं ऐसी जगह छुपाया हो जहां हम और आप ढूंढ नहीं पाए हो। इसका मतलब सर आप जादूगरनी वाली थ्योरी पर बिलीव नहीं कर रहे। मुझे मालूम था सर कि आप इस थ्योरी पर कभी बिलीव नहीं कर सकते। अरे नहीं, रोज रोज कहाँ, अभी कल ही तो मिले थे ना। अच्छा, हम तुमको बाद में फोन करते हैं। ठीक। पुलिस को फोन लगा। सही है। हेलो सर, यहाँ कंकाल मिला है सर। सर आप जल्दी आ जाइए सर। आइए साहब, हम ही आपको फोन किए थे सर। वहाँ है साहब, यहाँ रहा। हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, चलो। शर्मा जी, ये बद्री का घर है ना? हाँ सर। क्या हुआ साहब? बद्री, तुमने घर के बगल में किसको दफना दिया? कहा कह रहे हैं साहब, हमको तो कुछ पता नहीं है। हम कहाँ कुछ किए हैं साहब। ये कंकाल को खोद के बाहर निकलवाइए। भीड़ को खत्म करो यहाँ से। चलो हटो हटो हटो, चलो निकलो यहाँ से। हमें नहीं मालूम है ये किसका कंकाल है साहब। तुमने निर्मला को धमकी दी थी ना कि अगर वो प्रधान को नहीं फंसाई तो गायब कर दोगे उसको। हाँ साहब, हम बोले थे। प्रधान बहुत रसिया आदमी था साहब, सारी नई औरतों को छेड़ता था, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे मजा चखाएंगे, पर निर्मला नहीं मानी और सावित्री मान गई। हाँ, पहले हम लोगों ने मास्टर को फंसाया। मास्टर भी शरीफ आदमी नहीं था साहब। फिर हम लोगों ने किसी तरह से प्रधान को भी फंसा लिया, उससे पैसे भी ऐंठे। फिर मुझे लगा कि उसे ब्लैकमेल करके किसी तरह से सावित्री को प्रधानी का चुनाव लड़वा दे। सावित्री प्रधान बन जाएगी तो मैं माला माल हो जाऊंगा। वो उस दिन सावित्री को मारने के लिए ही आए थे साहब। अगर प्रधान जी सावित्री को मारने गए थे तो उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी? और ये सावित्री गायब कहाँ हो गई? ये कंकाल किसका है? हमें नहीं मालूम है साहब। वो बहुत बड़ी जादूगरनी है साहब, वो कुछ भी कर सकती है साहब। लेके चलो उसको।
चल थाने। आप लोग क्या खड़े हैं? निकलिए यहाँ से। सर, आपको क्या लगता है कि बद्री को सच में नहीं मालूम कि ये कंकाल किसका है? हो भी तो सकता है कि मालूम ना हो। देखो, ये कंकाल सावित्री का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बद्री ने सावित्री को मार के यहाँ गाड़ भी दिया होता तो ये 5 से 6 दिन में उसकी लाश कंकाल नहीं बन जाती। बद्री की पहली पत्नी भी सही सलामत है, तो कोई और भी हो सकता है जिसने किसी को मार के बद्री के घर के बगल में गाड़ दिया हो। तुम एक काम करो, ये कंकाल और सावित्री की जली हुई साड़ी दोनों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजो, देखते क्या पता चलता है। ठीक है सर, वैसे हमें पता तो है ही कि सावित्री का ये कंकाल है नहीं, लेकिन फिर भी तसल्ली हो जाएगी। शर्मा जी, तसल्ली तो तब होगी जब ये पता चलेगा कि सावित्री गायब कहाँ हो गई, और इसके लिए सबकी कुंडली निकालनी पड़ेगी। ये जनार्दन, बद्री, प्रधान जी और ड्रामा कंपनी, जहां जहां से बद्री और सावित्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिले सब कलेक्ट करिए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। सर, ये फोटो कब की है? ये 2 महीने पहले की है, वो अखबार में निकलवाने के लिए खिंचवाए थे। ये प्रधान जी के बगल में जो महिला खड़ी है घूंघट वाली, सावित्री है ना ये? जी। शर्मा जी, फोटो ले लीजिए। यस सर। सर, जनार्दन के घर से 10,000 के नोट मिले हैं, इस पर रोली का निशान लगा हुआ है। ये प्रधान जी के ही नोट हैं। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। गुड। क्या है रिपोर्ट में? सर, सावित्री का कंकाल की जो डीएनए रिपोर्ट है वो उसके कपड़ों से मैच नहीं कर रही। इसका मतलब वो कंकाल सावित्री का कंकाल नहीं है? नहीं सर, वो कंकाल सावित्री का ही है, क्योंकि मैंने उसके मायके से कुछ कपड़े मंगवाए थे और उसे लैब में भेज दिया था। उन कपड़ों से मिला हुआ डीएनए और ये डीएनए मैच कर रहा है। लेकिन सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये सावित्री का कंकाल है तो फिर सावित्री। मैं बताता हूं, जरा इस पिक्चर को देखिए, इसके पेट को ध्यान से देखिए। अब ये ग्रुप फोटो देखिए जो प्रधान जी के यहां से मिली है, और ये पहले वाली फोटो सावित्री के घर से मिली है। कुछ अंतर समझ में आया शर्मा जी? सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मैं समझाता हूं, जरा वो मैग्नीफाइंग ग्लास इधर दो। अब ये सावित्री की पिक्चर देखो जो उसके घर से मिली है। इसके पेट पर तिल का निशान नहीं है। हाँ सर। राइट। अब इस ग्रुप फोटो को देखो जिसमें सावित्री के पेट पर तिल का निशान है। अब ये बद्री के नौटंकी वाली पिक्चर देखो जिसमें वो एक नाटक में औरत बना है, पेट पर तिल का निशान है। हाँ सर, इसमें भी है। इसका मतलब प्रधान को ब्लैकमेल करने वाला बद्री ही था जिसने सावित्री का रूप धरा था। पर ऐसा क्यों सर? जब कैसे और कौन का पता लगा लिया तो क्यों का जवाब भी जल्दी मिल जाएगा शर्मा जी। जरा उस बद्री को बाहर लेके आओ। बैठो। नहीं सर, ठीक है। अब सच सच बताओगे कि तुझे गायब करूं? बोल। नहीं सर, बताते सर, बताते हैं साहब। शादी के 7 महीने बाद ही हमसे सावित्री का मर्डर हो गया था साहब, गलती से। उस दिन हम ज्यादा पी लिए थे साहब। घर आए तो किसी बात पर झगड़ा हो गया, हमने उसे धक्का दिया, सर पर चोट लगी, वो वहीं दम तोड़ दी। लेकिन रात को ही उसे घर के बगल में गाड़ दिया। वो बार बार पूछ रहा था सावित्री कब से आएगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था साहब। एक दिन सावित्री का बक्सा खोलकर देख रहे थे, उसकी साड़ी और मेकअप का सामान देखे। हमको एक आइडिया आया। नौटंकी में हम बहियां करते थे साहब। प्रधान से रुपया हटने के लिए हम अपने 2 रूप कर लिए। दिन में सावित्री बनकर रहते और प्रधान के यहाँ काम करते, और रात को बद्री बन जाते। पिछले 4 महीने से यही चल रहा था साहब। सबको डराने के लिए
जानबूझकर जादू टोना का नाटक किए ताकि गांव वालों को एहसास हो जाए कि सावित्री सचमुच में जादूगरनी है। तो तुम सावित्री बनकर प्रधान जी और मास्टर जी को ब्लैकमेल कर रहे थे? बोल। हाँ साहब, मुझे लगा कि नाटक अच्छा चल रहा है। प्रधान जी को ब्लैकमेल करके इस बार हम यानी कि सावित्री चुनाव लड़ेगी, नहीं तो उनकी असलियत सबके सामने रख देंगे। प्रधान ने हमको धमकी दिया था साहब कि वो हमको मार देगा, इसीलिए हम प्लानिंग के साहब और उस दिन नाच वाले दिन सावित्री बन के गए। अगर तुम सावित्री बनकर आए थे तो प्रोग्राम में मोर वाला नाच कौन कर रहा था? जनार्दन था ना वो, इसलिए मार दिया ना उसको, और अपनी जगह नाचने के बदले प्रधान से मिले हुए पैसे दिए उसे। मैंने जनार्दन को कहा कि आज वो मेरी जगह मोर का नाच कर दे, लेकिन किसी को बताया नहीं, वो मान गया। फिर हम सावित्री बनकर आए। हमें पता था वो मुझे घर में नहीं पाकर यहीं आएगा। उनका आदमी हमको स्टेज के पीछे बुलाने के लिए आया। हम स्टेज के पीछे गए, प्रधान जी हमको धमकाने लगे। तभी मेरा नकली बाल प्रधान जी के हाथ में आ गया और उन्हें पता चल गया कि हम सावित्री नहीं बद्री है। हमें मालूम था साहब एक न एक दिन मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को आग लगाया। जनार्दन को 10,000 रुपये दिए थे साहब, लेकिन वो 2 लाख रुपए मांग रहा था। इसलिए जनार्दन को मार दिया और तालाब में फेंक दिया। और ये सावित्री की परछाई वाला क्या चक्कर था? गांव वालों ने जो अफवाह उड़ाई थी साहब, मैंने उसी का फायदा उठाया। मैं लड़की का आवाज अच्छे से निकाल लेता था, अपने टैलेंट का उपयोग किया। तुम्हारे टैलेंट का असली इस्तेमाल तो अब जेल में होगा, जहां कैदी तुम्हें सावित्री बनाएंगे। ले जाओ उसको अंदर। चल, आउट। मानसिक विकार भी कई तरह के अपराध को जन्म देता है। ऐसे ही विकृत मानसिकता वाला अपराधी था बद्री। उसके एक अपराध ने उसे दूसरे अपराध के लिए उकसाया। अपनी पत्नी, जिसे हमारी संस्कृति में हम अर्धांगिनी का दर्जा देते हैं, उस पर हाथ उठाना, उसे मारना निहायती घटिया सोच का प्रतीक है और बहुत बड़ा अपराध भी है, कानूनन जुर्म भी है। और बद्री तो इससे भी कई कदम आगे बढ़ गया था, जो चाहता था कि अपनी पत्नी का गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेल करना। महिलाओं को सम्मान देना हमारी संस्कृति है, भारत इसके लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। इसे अपने जीवन में उतारें कृपया, प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सबसे। तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसी के साथ मैं रवि किशन अब आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं मौका वारदात में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।